हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे स्टोन्स का प्रॉपर्टीज जिसके कारण उस स्टोन को कह सकते हैं कि वो सूटेबल है स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए। चलिए, सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 2.4 से 2.8 इस रेंज में है, वो स्टोन ज़्यादा सूटेबल होगा बिल्डिंग पर्पस के लिए। चलिए, 2 नंबर पे आता है हमारा वाटर अब्जॉर्प्शन। ये क्या है कि वैल्यू कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी 5% से कम होना चाहिए। अगर यही वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू 10% से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्टोन को तो लेना ही नहीं है, आंख बंद करिए, हटा दीजिए, रिजेक्ट। इफ वाटर एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन 10%, रिजेक्टेड। उस स्टोन को रिजेक्ट कर देना है। एक आता है हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ, कि जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, फिर भी कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 100 न्यूटन पर mm² होना ही चाहिए, या इसको लिख दीजिए 100 मेगा पास्कल। सेम चीज़ है दोनों, इतना वैल्यू होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, ज़्यादा स्ट्रांग है तो ज़्यादा ही अच्छा है ना। चलिए, 4 नंबर पे आता है हमारा स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, अनस्ट्रैटिफाइड जो स्ट्रक्चर होता है उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अनस्ट्रैटिफाइड किस में होता था? इग्नियस में और मेटामॉर्फिक में। ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। साथ साथ जो फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर थे ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाते थे, इनको प्रेफरेंस मिलता है। इसमें एक आता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या था? यूनिफॉर्म एटॉमिक अरेंजमेंट था, स्ट्रांगली बॉन्ड था, ज़्यादा स्ट्रांग स्टोन होगा तो ज़्यादा प्रेफर होगा। चलिए, अगला देखते हैं, अपीयरेंस, लुक। तो अगर स्टोन्स को कहीं इंटीरियर पार्ट पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ तो अपीयरेंस का कोई झमेला नहीं है, वहाँ स्ट्रेंथ तो देखा जाएगा। लेकिन अगर उसी स्टोन को डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टोन अच्छा लगना चाहिए, स्टोन दिखने में गुड लुकिंग होना चाहिए। साथ साथ उस स्टोन में एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए, ये ठीक है, लेकिन अगर उसी स्टोन में मान लीजिए अच्छा दिख रहा है, यूनिफॉर्म भी है, लेकिन कुछ क्रैक्स है, इंटरनल क्रैक्स है, क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा स्टोन, यूज़ करिएगा जल्दी से जल्दी टूट जाएगा। तो होल्स, क्रैक्स, ये सब नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम होल्स, क्रैक्स, स्पॉट्स, ये सब ना हो ज़्यादा अच्छा है। कुछ और प्रॉपर्टीज है, उसको भी देखते हैं। देखिए, जितना प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि सब प्रॉपर्टीज है तभी उस स्टोन को यूज कर सकते हैं। इसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उतना ज़्यादा अच्छा स्टोन है। ये डिपेंड भी करता है कि किस पर्पस के लिए उस स्टोन को यूज किया जा रहा है। ठीक है,
6 नंबर पे आता है वेल सीजनड। सीजनड वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टोन जब बन के आता है प्लांट से या रॉक से भी टूट के आता है तो उसमें मॉइस्चर होता है, और वह मॉइस्चर वाले स्टोन को अगर हम यूज़ करते हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बनाता है, उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है, या फिर फ्यूचर में उस मॉइस्चर के कारण उसमें क्रैक्स जल्दी आने का चांसेस भी है। तो क्या होता है ना, उस मॉइस्चर को निकाला जाता है, और इसी को मॉइस्चर को स्टोन से निकालने का जो प्रोसेस है उसी को सीजनिंग कहते हैं। वेल सीजनड कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को निकाल दिया गया है। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, चलिए इसके साथ साथ वेदरिंग रेसिस्टेंट होना चाहिए। वेदरिंग रेसिस्टेंट, और अगर फायर एंड हीट रेसिस्टेंट है तो और ज़्यादा अच्छा है। कमा फायर एंड हीट रेसिस्टेंट, ठीक है। और एक जो मेन था जिसको मैं बार बार बोला हूँ, हार्ड एंड स्ट्रांग होना चाहिए। एक हमारा आता है पोरोसिटी। सिंपल सी बात है, कम पोरस होगा, कम वैकेंट स्पेसेस होगा, ज़्यादा क्लोजली उसका एटम्स बॉन्डेड रहेंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेस पोरस होना चाहिए। एक आता है हमारा वर्कबिलिटी। देखिए, वर्कबिलिटी जो वर्ड है ना, इसी में इसका मीनिंग है वर्क करने का एबिलिटी उस स्टोन के साथ, मतलब उस स्टोन के साथ हम जब काम करेंगे तो कितना आसानी से काम कर पा रहे हैं। मान लीजिए स्टोन है, ऐसा 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 उसका पीसेस है, ऐसा ऐसा, इसके साथ काम करिएगा बहुत दिक्कत होगा। तो अगर वो स्टोन का पीसेस थोड़ा सा परफेक्ट शेप में है, जैसे कि काम आसानी से कर पा रहा है, उसको बोलेंगे मोर वर्केबल। मोर वर्केबल होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? इजी टू वर्क विथ स्टोन पीसेस, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स था। अगर कोई स्टोन में इन 10 पॉइंट में से मैक्सिमम पॉइंट है, मस्त है। तो और डिपेंड करता है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन होना चाहिए, थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा फिर भी चलेगा। ठीक है, इन 10 पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे का टॉपिक्स। धन्यवाद।